क्या ईरान पर अमेरिका के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े महायुद्ध का सायरन बजने वाला है? ईरान की घेराबंदी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के किस बयान से खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है? इस सवाल का जवाब उन 5 वीडियोस में छिपा है जिसे वॉर का ट्रेलर कहा जा रहा है। जी न्यूज पर देखिए ये पूरा वीडियो। पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध से पहले वाला सन्नाटा पसरा दिखता है। ईरान और अमेरिका के सैनिक मोर्चाबंदी पूरी कर चुके हैं। अब सबसे बड़े महायुद्ध का खतरा सामने दिखाई दे रहा है। 1 करोड़ किलोमीटर में फैला मिडिल ईस्ट, 1,25,000 किलोमीटर का खाड़ी क्षेत्र। इतने बड़े जंगी मैदान में पहला फायर किधर से होगा, इसकी संभावना पर पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। ईरान और अमेरिका की यह अभूतपूर्व सैनिक मोर्चाबंदी महायुद्ध में बदल जाएगी या फिर जंग से पहले समझौते का रास्ता खोलेगा? इस सवाल का जवाब आप मिडिल ईस्ट से आ रही तस्वीरों से समझिए, जिसे अमेरिका ईरान की जंग का ट्रेलर माना जा रहा है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है ईरान के पास दूसरे एयरक्राफ्ट यूएसएस डेवलर्ड डी ब्लैक की तैनाती से। अब्राहम लिंकन मलक्का स्ट्रेट पार कर मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सेंट्रल कमांड इलाके में तैनात हो चुका है, तो डेलबर्ट डी ब्लैक ईरान के पास खाड़ी में मोर्चा संभाल चुका है। इन दोनों युद्धपोतों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चल रहे ऑपरेशन से हटाकर ईरान के पास तैनात किया गया है। इसी तैनाती के बाद से अटकलें तेज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तेहरान पर हवाई हमलों का आदेश कभी भी दे सकते हैं, और इस आदेश के इंतजार में अमेरिका के 9 जगहों पर मिलिट्री बेस पूरी तरह से रेडी टू फायर मोड में है। 9 मिलिट्री बेस पर अमेरिका के 40,000 जवानों की फौज है। 9 मिलिट्री बेस के साथ 6 छोटे बड़े युद्धपोत भी कमान संभाल चुके हैं। नेवी और एयरफोर्स बेस पर अमेरिका के सबसे घातक हथियार इस वक्त तैनात हैं। ईरान के प्रति ज्यादातर पश्चिम एशिया के राज्य इस समय कुछ कहना नहीं चाहते, और अगर कहना चाहते भी हैं तो वो ईरान के पक्ष में नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को इससे नाराजगी होगी। और ट्रंप के पश्चिम एशिया के देशों के साथ, खासकर जितने बड़े देश हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, इन सब के साथ दोस्ताना संबंध है, जो अमेरिका से भी फेवर लेते हैं और अमेरिका भी उनसे फेवर लेता है। अब मिडिल ईस्ट की जंग का ट्रेलर ईरान की सैन्य तैयारियों के हवाले से भी देख लीजिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी सेफ बंकर में जाने से पहले नेवी से लेकर एयरफोर्स तक सभी कमांडर्स को फुल ऑर्डर दे चुके हैं। ईरानी कमांडर अमेरिका को यह लगातार धमकी दे रहे हैं कि अब की बार जंग होगी तो कोई सीज फायर नहीं होगा। इस जंग का अंजाम बहुत बुरा होगा और अमेरिका की कोई भी मिलिट्री कार्रवाई युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। अगर आप थोड़ा गौर से सुने तो ईरान के इस आर्मी कमांडर की बात में आपको खामेनेई की वो पुरानी धमकी साफ सुनाई दे रही है, जिसमें सऊदी अरब से लेकर तमाम देशों को वार्निंग दी जाती रही है। खामेनेई ये ऐलान पहले भी कर चुके हैं कि जंग में अगर मध्य पूर्व के देशों ने अमेरिका का साथ दिया तो उसे ईरान का हमला पहले झेलना पड़ेगा। पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल है जो बिना शर्त अमेरिका के साथ खड़ा है, जबकि सऊदी अरब, कतर, ओमान और यूएई जैसे देशों ने जंग में अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका के लिए पहले ही मना कर दिया है। इन देशों ने ईरान से अपील की है कि वो युद्ध में उनके ठिकानों को निशाना न बनाए। वो मिडिल ईस्ट में कोई जंग नहीं चाहते और इसीलिए वो न अमेरिका के साथ हैं और न ही ईरान के साथ। पश्चिम एशिया के ज्यादातर राज्य इस समय ईरान के साथ नहीं खड़े दिखते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप ने पहले से ईरान को काफी वीक कर दिया है, और हाल के बोर्ड ऑफ पीस के गठन के बाद, जिसमें ज्यादातर पश्चिम एशिया के राज्य आए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, या उस पर ईरान पर अमेरिका अटैक करे या ना करे। लेकिन ये तो जरूर होगा कि जब अमेरिका जब भी कुछ एक्शन ले ईरान के अंदर, तो पश्चिम एशिया के देशों का रुख इसके खिलाफ हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि ईरान के खिलाफ व्यापक युद्ध में मिडिल ईस्ट में ईरान के पड़ोसी देशों का साथ उनके लिए जरूरी है, और इसीलिए जंगी तैयारियों के बीच इजराइल और सऊदी अरब के प्रतिनिधियों को व्हाइट हाउस में दावत दी गई। उनकी आवभगत की तैयारियां की गई। उधर ईरान ने जंगी तैयारियों के साथ कूटनीतिक स्तर पर चीन और रूस जैसे देशों को भरोसे में लेना शुरू कर दिया है।
इसी बूते ईरान का हर कमांडर, हर सरकारी प्रतिनिधि बोल रहा है, ट्रंप हमें मादुरो न समझे, हम न सिर्फ पलटवार करेंगे बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी शहरों को भी निशाना बनाएंगे। ईरान के एक सीनियर आर्मी कमांडर ने तो सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तक कर दिया कि ईरान को सबसे पहले ट्रंप को किडनैप करना चाहिए। जब तक ट्रंप रहेंगे, मिडिल ईस्ट में जंगी तनाव कम नहीं होगा।